राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि औरतें घर में ऐसी कौन सी गलतियाँ करती है जो घर में लक्ष्मी को टिकने ही नहीं देती। आने की बात तो दूर, आई हुई लक्ष्मी भी चली जाती है। औरतों को इन बातों को ध्यान से सुनना और समझना चाहिए, क्योंकि ये गलतियाँ औरतें ही करती हैं। जाने अनजाने में यह गलतियाँ उनसे हो जाती है, जिसके कारण लक्ष्मी माता रुष्ट होकर चली जाती है। सभी औरतों को यह ध्यान देना चाहिए कि क्या ऐसे कारण हैं जिनसे घर में बरकत नहीं होती और घर में लक्ष्मी नहीं टिकती। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ध्यान देने वाली बातें बताऊंगी जिनसे हमारे घर में महालक्ष्मी का वास हो और हमारा घर परिवार उन्नति व तरक्की करे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि हमें पता चले कि जाने अनजाने में हम वह कौन सी गलतियां करते हैं जिनको करने से लक्ष्मी माँ हमसे रुष्ट होकर हमारे घर से चली जाती है और हमारे घर में कंगाली आ जाती है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। जो घर में औरतें होती हैं, जब भी घर की औरतें अपने बालों को संवारती है या अपने बालों में कंघी करती है, तो जो बाल कंघी से करते समय टूटते हैं और वह बाल इधर उधर बिखरने नहीं चाहिए। टूटे हुए बाल घर में फैले नहीं होने चाहिए, अन्यथा उन्हीं बालों के कारण घर में लक्ष्मी माँ का आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। बाल बनाते समय टूटे हुए बालों को एक तरफ इकट्ठा करके उचित स्थान पर रखना चाहिए। इस बात को अगर आप नज़रअंदाज करेंगे तो लक्ष्मी नाराज होती रहेगी और कभी भी खुश नहीं होंगी। महिलाओं को दूसरे उपाय की तरफ ध्यान देना चाहिए। घर में जो रसोई घर होता है, कुछ महिलाओं की आदत होती है शाम को खाना पीना खाने के बाद जो बर्तन झूठे होते हैं उनको वहीं पर छोड़ देती है। चूल्हा वैसे ही गंदा पड़ा रहता है, बर्तन गंदे पड़े रहते हैं, या जिसमें खाना बनाया जाता है वह झूठे पड़े रहते हैं। घर में रसोई घर गंदगी से भरा हुआ होता है। घर में माँ लक्ष्मी का आवागमन कभी नहीं होता। इसलिए महिलाओं को चाहिए कि रात्रि को खाना खाने के बाद रसोई घर के गैस चूल्हे या किचन को इतना साफ सुथरा रखना चाहिए कि माँ लक्ष्मी वहाँ निवास स्थान कर सके। रसोई घर ही माँ लक्ष्मी के आवागमन का स्थान होता है। माँ लक्ष्मी को ही अन्नपूर्णा माना जाता है। इसलिए जहाँ धन धान्य होगा वहीं पर माँ लक्ष्मी का निवास होगा। दोस्तों, जैसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग दिशाओं में अलग अलग देवी देवताओं का निवास स्थान होता है, उनका वास होता है, ऐसे ही हर घर में रसोई घर में ही माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए हमें अपने रसोई घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। जैसे कि आप अपने घर में बेडरूम को साफ सुथरा रखते हैं ताकि उसमें आप अच्छे से रह सको, ऐसे ही अपने रसोई घर को साफ सुथरा और स्वच्छ रखना चाहिए ताकि माँ लक्ष्मी अच्छे से वहाँ पर निवास कर सके। अगर माँ लक्ष्मी अच्छे से वहाँ वास करेगी, अच्छे से आपके घर में रहेगी, तो उसमें आपका ही फायदा है, आपकी ही उन्नति है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि माँ लक्ष्मी घूमती रहती है। क्या पता आपके घर कब आ जाए, किस समय आ जाए। इसलिए आपको अपने रसोई घर को साफ सुथरा और स्वच्छ रखना है और उसमें गंदगी बिल्कुल नहीं करनी है। अब तीसरे उपाय की तरफ ध्यान देते हैं। जिस घर में औरतों का अनादर होता है या उनका अपमान किया जाता है, औरतों के साथ गाली गलौज की जाती है या उनके साथ मार पिटाई की जाती है, जिस भी घर में महिला का सम्मान नहीं होता वहां लक्ष्मी भूल कर भी नहीं आती, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार घर को संवारने वाली ही औरत को गृह लक्ष्मी माना जाता है। औरत को माँ लक्ष्मी का ओहदा दिया जाता है, क्योंकि औरत भी सबका
भरण पोषण करती है, औरत को ही अन्नपूर्णा का रूप भी माना जाता है। जिस घर में महिलाओं का अनादर होता है, मेहमानों का अनादर होता है, वहाँ लक्ष्मी कभी नहीं रुकती, वहाँ कभी भी बरकत नहीं होती। इसलिए घर की औरतों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, अपने बड़ों व मेहमानों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि मेहमानों को ही भगवान का रूप माना जाता है। आपने सुना ही होगा, अतिथि देवो भव। इसलिए कभी भी किसी भी समय किसी का अनादर नहीं करना चाहिए, खासकर तो मेहमानों का अनादर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। अब बात करते हैं महिलाओं की चौथी आदत जिससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। दोस्तों, आज हम इस आधुनिकता के दौर में अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। जैसे महिलाएं पहले सुबह उठकर स्नान आदि करके पूजा पाठ करके तब रसोई घर में जाती थी, लेकिन आजकल ये सब नहीं होता, सब भूलते जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी माता अवश्य ही आए, लेकिन हम समय के कारण या आलस के कारण उनकी पूजा पाठ नहीं करते। दोस्तों, जैसे कि आप किसी के साथ बातचीत करना चाहते हैं, उसे अपने घर में बुलाना चाहते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उनसे अच्छे से बातचीत करते हैं, अपने घर में उनको बुलाते हैं, उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं, तभी तो वह हमारे घर में खुश होकर आते हैं। वैसे ही आपको लक्ष्मी माँ से करना है। आपको सबसे पहले स्नान करके 5-10 मिनट के लिए आप अपने मंदिर में या जहाँ भी आपने अपने घर का मंदिर लगाया हुआ है वहाँ बैठना है, पूजा पाठ करनी है। ज़्यादा देर नहीं दोस्तों, सिर्फ 5-10 मिनट आपको लक्ष्मी माँ से अपने दिल की बात बतानी है और उनके साथ बातचीत करनी है, अपना संवाद करना है। आपको माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है और अपनी सारी अर्थव्यवस्था के बारे में बताना है। उनसे कहना है कि हे माँ लक्ष्मी, आप हमारे घर में निवास स्थान करो, हमारा भरण पोषण करो। और नहीं तो 2 मिनट के लिए सिर्फ आपको माँ लक्ष्मी का मंत्र उच्चारण करना है, उससे भी माँ लक्ष्मी आपकी प्रार्थना सुन लेती है। दोस्तों, हम चाहे कितने भी मॉडर्न हो जाए, हमें अपने संस्कार नहीं भूलने चाहिए, हमें अपने भगवानों को, अपने धर्म को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हमारा भरण पोषण करने वाली माँ लक्ष्मी ही है जो हमें सब कुछ आधुनिक चीज़ें देती है। दोस्तों, इसलिए माँ लक्ष्मी को खुश रखना है, उनसे संवाद स्थापित करना है। चलिए जानते हैं वह 5वीं गलती कौन सी है जिसके करने से हमारे घर में कंगाली आती है। दोस्तों, जिस घर में भी नल निरंतर टपकते रहते हैं या सिंक में या जिसके घर में मिट्टी का घड़ा होता है वह निरंतर बहता रहता है, आप क्या करते हो, उसके नीचे कुछ बर्तन रख देते हो या उसमें उसके नीचे कुछ कपड़ा रख देते हो। नहीं दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना है। पानी का बहना मतलब लक्ष्मी का व्यर्थ बहना होता है। आप लोगों ने बहुत से घरों में देखा भी होगा कि नल ऐसे ही टपकते रहते हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। दोस्तों, ये सबसे बड़ा कंगाली का कारण होता है। घर में नल टपकने नहीं चाहिए, पानी व्यर्थ नहीं बहना चाहिए। इसके कारण माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और आपके घर में कंगाली आ जाती है। दोस्तों, यह गलती आपको बहुत छोटी सी लगती होगी, लेकिन इसका असर बहुत ज़्यादा होता है। इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, आपको जो मैंने यह गलतियाँ बताई है आपको बहुत छोटी छोटी लगती होगी, लेकिन इनका संबंध माँ लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। यह गलतियाँ करने से आपके घर में कंगाली अवश्य आ जाती है, आपके घर में निर्धनता आ जाती है। आपको इन गलतियों की तरफ ध्यान देना है। नल घर में बिल्कुल भी नहीं टपकना चाहिए, इसका उपाय आपको करना चाहिए। जो गलतियां मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं वह गलतियों को आप सुधार कर देखिए। यकीन मानिए, आप यह करके देखिए और आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा, आपका घर धन धान्य से संपूर्ण हो जाएगा, आपके घर में बीमारियां बिल्कुल भी नहीं आएगी। दोस्तों, पहले भी मैंने इस विषय पर घर में सुख शांति के लिए, अखंड सौभाग्य बनाए रखने के लिए वीडियो बनाई हुई है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी, आप वहां से वह वीडियो देख सकते हैं।
दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। महालक्ष्मी की कृपा आप लोगों पर बरसती रहे। राधे राधे।